50वीं पुण्यतिथि सह श्रद्धांजलि सभा था, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सब बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं, ये हम लोग के लिए दुखद दिन है। बिल्कुल। आज ही के दिन हमने अपने पिता को खो दिया था। उस समय प्रदेश में महागठबंधन की सरकार थी। उस समय महागठबंधन बहुत दिनों के बाद सत्ता में आई थी, तो उसके जो जीते हुए लोग थे अपने पुनः वही जंगल राज वाले दौर के याद में थे, उन यादों को ताज़ा कर रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि दिन लौट गया, उसी में इन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया था। लेकिन ठीक है, वो उनका वहम था। महज कुछ महीनों में उनकी सरकार चली गई। इसका परिणाम हुआ कि जितने भी इस हत्याकांड में लोग शामिल थे सभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनको सज़ा हो रखा है, सभी सज़ा काट रहे हैं। भविष्य में भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो लड़ाई होगी वो हम लोग लड़ेंगे। और ये वो दौर नहीं है जब बिहार में खून का बदला खून से लिया जाता था। माननीय नीतीश जी ने इस बिहार के हर एक नागरिक को इतना सशक्त किया है, इतना ताकत दिया है कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके साथ सरकार प्रशासन खड़ी रहती है, उसके न्याय और उसके अधिकार की रक्षा करती है। इसी के तहत हमारे केस में भी हमारे पिताजी की हत्या में शामिल जो लोग थे वो सभी आज जेल के अंदर हैं। और कुछ लोग जो उस समय अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके बचने में सफल रहे थे, उनका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। उनसे कैसे निपटना है उसको भी आने वाले समय में आप लोगों को साझा किया जाएगा। विशिष्ट नहीं, हमारे सभी अभिभावक मुख्य अतिथि थे। माननीय मिथिलेश तिवारी जी हमारे पार्टी के विधायक थे। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो विधायक वो थे। सुगौली के अपने विधायक आए हुए थे, बबलू गुप्ता जी। हमारे बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा जी थे। डुमरांव से विधायक राहुल सिंह जी थे। संदेश से विधायक राधाचरण सेठ जी थे। ऐसे तमाम तरह के लोग हमारे भोजपुर बक्सर दोनों के भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। यहाँ के जेडीयू लोजपा के जिला अध्यक्ष थे। सभी हमारे पार्टी से गठबंधन के जुड़े हुए नेता विधायकगण सभी पधारे हुए थे। जाहिर सी बात है, सवाल तो पूछना ही नहीं बनता है। जब जनता ने भरोसा किया है तो किसी भी मुझे ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को इस भरोसा पे खड़ा उतरना चाहिए। और मुझे ही नहीं, कोई भी किसी पर भरोसा करता है तो उसके ऊपर खड़ा उतरना उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और खैर, हम लोग तो एक सामाजिक पद पर हैं, यहाँ पर तो अपने बातों से डिविएट करने का अधिकार ही नहीं है। किसी भी कीमत पर जो वादे हमने जनता से किया है और जनता ने जो हमसे मांगा है, उससे किसी भी प्रकार में, किसी भी परिस्थिति में 1% का भी डेविएशन नहीं आएगा।